कारक अवस्था हम्म। कोई भी चीज फ्रूटफुल नहीं जाएगी. यू हैव टू नो, यू हैव टू अंडरस्टैंड द कारक अवस्था ऑफ द प्लैनेट्स एंड ऑल्सो द हाउसेस. हम्म। राशियां हम बाद में करेंगे, ठीक है, हम्म। because उसी में हमारा बहुत टाइम चला जाएगा. हम्म। फॉर द हम्म। सिग्निफिकेशन ऑफ प्लैनेट्स. हम्म। ये लीजिए, विजिबल है स्क्रीन आपको? नहीं, अभी तो खाली बुक्स दिख रही है। इट शुड बी विजिबल टू यू बाय नाउ. इज इट विजिबल? नो, ओनली बुक्स आई कैन सी। कैन यू सी इट नाउ? Yeah. नाउ. Now visible. It's visible. देखिए सिग्निफिकेशन, ये मैंने उत्तर कालामृत से लिया है. जो टेक्स्ट है ये उत्तर कालामृत का है, मेरे गुरु के द्वारा रेकमेंडेड. मेरा रिकमेंडेशन नहीं है इसमें, ठीक है. बट हाँ। हाँ, यहाँ से भी मैं आपको करवाऊंगी, और कुछ साथ बताते बताते अपने भी जो व्यूज हैं रिगार्डिंग कारक तत्व, वो मैं हाँ। आपको देती चलूंगी. सो दैट रिकॉर्डिंग हाँ। भी हमारे पास रहेगी, सो दैट यू कैन लिसन टू दैट आफ्टरवर्ड्स व्हेनेवर यू नीड इट. ये हम्म। लाइफ टाइम चलेगी. ये जो चीज आज मैं सिखाने वाली हूँ, बीइंग एन हाँ। एस्ट्रोलॉजर और नॉट एन एस्ट्रोलॉजर, कोई भी इंसान है, यू हम्म। हैव टू नो इफ यू आर डूइंग इन एस्ट्रोलॉजी. कारक अवस्था जो प्लेनेट की सिग्निफिकेशन है क्या नहीं है, पता होने चाहिए. जैसे सन और केतु का कॉम्बिनेशन है, फॉर एग्जाम्पल मैं एक दूंगी, उसके बाद नहीं दूंगी. सन और केतु है, चाहे हम्म। केतु लगा लो, चाहे हम्म। पराशरी है, चाहे जैमिनी है, चाहे बीएनएन है. हम्म। हर अवस्था में ये कॉम्बिनेशन, अगर आप प्रोफेशन में देखोगे तो आप ये लीडर्स का लीडर बना देता है. ये हमारे लिए जो भी मंत्री या नेता, राजनेता, पॉलिटिशियंस जो भी आपको मिलेंगे, इस कॉम्बिनेशन हम्म। में वो नहीं मिल सकते. अच्छा। ठीक है ना. तो अभी ये कॉम्बिनेशन आ गया, तो वैसे ही कारक अवस्थाएं हैं, वैसे ही जो सिग्निफिकेशन है प्लैनेट्स की, वो सेम ही रहेगी सारे के सारे एस्ट्रोलॉजी में, अच्छा। एस्ट्रोलॉजी सब डिविजन्स में. अंडरस्टूड? ठीक है. अब ओके। शुरू करते हैं. चलो. अब है फर्स्ट हाउस, जो हमारा लगना भी जिसको हम बोल देते हैं, द वेरी फर्स्ट हाउस इन आवर चार्ट. ठीक है, ये हमारा चार्ट होता है. ठीक है. हम्म। तो हम्म। ये हाउस है फर्स्ट हाउस. यहाँ पे राशि कोई भी लिखी हो सकती है, डजेंट मैटर. फर्स्ट चार्ट इज लग्न. ठीक है ना. हम्म। लग्न किसको रिप्रेजेंट करता है? हमारी बॉडी, जो हमारी ओवरऑल बॉडी है, हमारे लुक्स है. ठीक है ना. अगर हम राशि में जाएंगे तो लुक्स बहुत मैटर करते हैं लग्न से. बीएनएन में जाएंगे तो भी हम जुपिटर को फर्स्ट हाउस मान के वहीं से सारा का सारा प्रेडिक्शन कर देंगे. फिर हम वहां पे भी जुपिटर को क्या मान रहे हैं? फर्स्ट हाउस मानते हैं. हाँ। क्या मान रहे हैं? फर्स्ट हाउस. चाहे बीएनएन है, फर्स्ट हाउस। सेम ही लो, आप हाउसेस को सेम ही लो. जैसे आपको हम्म। हाउसेस की क्लासेस दिखाई थी, जुपिटर से सेकंड हाउस, जुपिटर से थर्ड हाउस, जुपिटर से फोर्थ हाउस, वो आप वही एग्जैक्ट लोगे कि फोर्थ हाउस का हम्म। क्या सिग्निफिकेंस है, थर्ड हाउस का क्या सिग्निफिकेंस है जुपिटर से, और सेकंड हाउस से जुपिटर का जो सिग्निफिकेंस है वो हाउस के रिगार्डिंग क्या है. अंडरस्टूड? हम्म। बॉडी है, लिम्स है हमारी जो बॉडी की. ठीक है ना. हड्डियां होगी या जो भी मसल स्ट्रक्चर, जो हमारे बॉडी का एक ओवरऑल स्ट्रक्चर है, इंसान का हड्डियों का ढांचा लगा लो. ठीक है हम्म। ना. जैसे इंसान की बॉडी है, वेल बिल्ड है, लीन बॉडी, मस्कुलर बॉडी कैसी है, वो फर्स्ट हाउस को देखकर, उसमें कौन कौन से प्लेनेट हैं ये देखकर, क्या एस्पेक्ट है उसमें, वो देखकर हम पता लगा सकते हैं. इंसान कितना खुश है, वैसे फोर्थ हाउस है हैप्पीनेस का, लेकिन हाँ। जनरली अगर हम उसका फर्स्ट हाउस देखें, क्योंकि फर्स्ट हाउस इज ऑल ओवर योर पर्सनैलिटी, इंसान हाँ। नेचुरली खुश रहता है या दुखी रहता है? बिकॉज कई बार आप देखोगे, यू माइट फाइंड पीपल जो हमेशा चेयरफुल रहते हैं, वी हैव अ स्माइल ऑन देयर फेसेस. हम्म। बहुत ही एक स्माइलिंग फेस होता है ना, बहुत ही चेयरफुल फेस हम्म। होता है. तो उनका लगन आप जब भी देखोगे, लगन या फिर जुपिटर का अफ्लिक्शन, हाँ। जुपिटर जिस हाउस में है वो हाउस हम बस मान लेते हैं, वो हाँ। बहुत अच्छा हाउस होगा. उसमें जुपिटर और मून या फिर ऐसे प्लैनेट्स बैठे होंगे, या फिर वहां पे अच्छे एस्पेक्ट आ रहे होंगे फर्स्ट हाउस पे, अगर कोई हम्म। ना नहीं भी बैठा है तो.
और अगर जो इंसान देखो चिड़चिड़ा रहता है, पीविश है, या फिर गुस्से में रहता है हर वक्त, या कोई और दिक्कत है, नहीं ज्यादा बात करता, या कोई भी चीज लगा लो, ठीक है हम्म ना, जिसके मुंह पे हमेशा आप एक उदासी, सन्नाटा या कुछ भी लगा लो, उसके फर्स्ट हाउस में आपको क्या दिखेगा? केतु दिख जाएगा। हम्म ठीक है ना। तो फर्स्ट फर्स्ट हाउस टेल्स अस ऑल अबाउट आवर हैप्पीनेस एंड हैप्पी ऑल्सो ओल्ड एज। हम्म देखो, तो यहाँ पे आप कारक अवस्था पढ़ोगे, मैं दोबारा बता रही हूँ, आपने कभी भी नहीं पढ़ी होगी कहीं पे भी नहीं, हम्म कहीं पे भी। ठीक है, यहीं पे मिलेगी, आप इसी बुक में आपको वो मिलेगी। ठीक है। हम्म। ओल्ड एज भी है, नॉलेज जो कौन सी हमारी, बुक के? कालामृत? उत्तर आपको नीड नहीं है, आपको पीडीएफ मिलेगा। अच्छा, ये ओके। सारे सिग्निफिकेशन जो भी मैं आपको पढ़ा रही हूँ, इसकी रिकॉर्डिंग भी मिलेगी, और ये जो पीडीएफ है, यू विल गेट दैट आल्सो। ओके। ठीक है। सो यू डोंट नीड टू वरी अबाउट द बुक। बुक में सारी बुक पढ़ने की नीड नहीं होती, बिकॉज कुछ हम कॉन्टेक्स्ट उठाते हैं एंड वी रीड इट। सारी ना तो समझ आपको आएगी, ना किसी और को, और ना ही ज्यादा पढ़ने की जरूरत है। हर चीज का भी लिमिटेड एडिशन में हमें नॉलेज लेनी होती है, सारी ले लेंगे तो वो समझ में नहीं आएगा। ठीक है। हाँ। चलो, नॉलेज है, हमें एक इंसान को कितनी की नॉलेज है और वो कितनी की नॉलेज गेन करेगा थ्रू आउट हिज लाइफ, हम्म। वो भी हमें फर्स्ट हाउस से पता चलती है। अच्छा। ठीक है। बर्थ प्लेस, हमारा हमारा बर्थ प्लेस कैसा है, कैसे एटमोसफेयर में आपने जन्म लिया है। फर्स्ट हाउस में केतु है, ये आपने कभी ना पढ़ा होगा ना सुना फर्स्ट होगा, हाउस बट में ओल्ड ओल्ड एज है तो। हाँ, फर्स्ट हाउस में उल्लेख है। और एज इज विद द एट्थ हाउस। हाँ, एज अपनी एट्थ हाउस से देखते हैं और ओल्ड एज फर्स्ट हाउस से फर्स्ट देखते हैं। हाउस से देखते हैं। यहाँ पे आप ऐसे ऐसे सिग्निफिकेशन, इसलिए तो मैं एक प्रॉपर क्लास आपको दे रही हूँ। आई होप इस क्लास में कवर अप हो जाए, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज इसमें जो आप सिग्निफिकेशन पढ़ोगे वो कहीं नहीं मिलेंगे। अच्छा, ठीक है ना। ओके। और वो काम करेंगे, 100% लगेंगे। ओके। ठीक है ना। ओके। अब जैसे बर्थ प्लेस है, जुपिटर से फर्स्ट हाउस से आपका बर्थ प्लेस भी है। अच्छा। जैसे प्लेस पे आपने जन्म लिया है, वेदर इट वाज रिच, वेदर इट वाज पुअर, वेदर इट वाज, चाहे बहुत इंसान रिच है, लेकिन फर्स्ट हाउस में केतु बैठा उसका मंगल के साथ, तो हाँ। कोई ना कोई सिचुएशन ऐसी बनी होगी कि मदर को गाड़ी में लेके जा रहे थे और गाड़ी में ही बच्चा हो गया, या ऐसी सिचुएशन बनी होगी हाँ। कि हॉस्पिटल मिला नहीं, और इट वाज अ वेरी बैड पुअर हॉस्पिटल, और वहां पे बच्चा हुआ। कहीं ना अच्छा। कहीं जो सिचुएशन है बर्थ प्लेस की, इट वाज नॉट गुड। अच्छा। अगर फर्स्ट अगर हाउस मार्स एंड आपका केतु है। खराब है, कोई हाँ। भी, मैं आई एम नॉट गिविंग यू मार्स एंड केतु, वो चलो हाँ। बहुत दूर की बात, मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ। अगर फर्स्ट हाउस खराब है, अच्छा। यू नो हाउ फर्स्ट वी सी द फर्स्ट हाउस, राइट? फर्स्ट ओके। हाउस खराब है तो प्लेस अच्छा नहीं मिलेगा। आजमा के देख लो। अच्छा। आप अगर बर्थ प्लेस, चलो मार्स और केतु लगा लो, जब बच्चा पैदा हुआ पीपल वर नॉट दैट हैप्पी, इट वाज नॉट अ ग्रैंड सेलिब्रेशन। किसी के ओके। फर्स्ट हाउस में जुपिटर मून है, सन है साथ में, या वीनस लगा लो, इंसान का जब पैदा हुआ एक वीक के अंदर अंदर बहुत बड़ी लेविश पार्टी भी रखी होगी, या फिर बहुत ढोल नगाड़े बजाए होंगे, वेदर इट्स अ बॉय वेदर इट्स अ गर्ल, इट हैपेंस। हाँ। फर्स्ट हाउस, चाहे वो गरीब घर, अब मैं को एग्जांपल दे रही हूँ, बहुत गरीब घर का बच्चा है, इट इज नॉट अ वेरी अफ्लुएंट फैमिली, लेकिन फर्स्ट हाँ। हाउस में जुपिटर मून है, साथ में वीनस है, तो जब बच्चा पैदा हुआ बहुत खुशी मनाई गई। हाँ। ठीक है, लड्डू लड्डू नहीं थे तो गुड़ बांटा गया। हाँ। उसके अकॉर्डिंग जैसा है, उसका भाग्य है जैसा भी है, बर्थ प्लेस को दिखाता है। ठीक है। अनदर है अच्छा। फेम, इंसान के पास थ्रू आउट द लाइफ कितनी फेम उसको मिलेगी। अच्छा। इसीलिए वो कहते हैं ना कि इंसान बहुत कामी है, इंसान बहुत कर्म अच्छे करता है, बहुत पैसा भी है उसके पास, लेकिन इज्जत नहीं है। फेम इज अ वेरी डिफरेंट थिंग। फेम अच्छा। होता है कि लोग जानते हैं and पहचानते हैं and सभी रिस्पेक्ट भी करते हैं। हाँ। ठीक है ना। तो ये तब मिलती है जब फर्स्ट हाउस में बहुत अच्छे प्लेनेट बैठे हों और उनपे ट्रांजिट आ जाए उसी प्लेनेट पे, तब हमें बहुत अच्छा नेम फेम मिलता है। और ये भी हम फर्स्ट हाउस पर ही देखते हैं। अच्छा। ये लगा लेना, सब जगह लगेगा। ड्रीम्स, अब ये भी देख लो, हमारे जो ड्रीम्स है, हमारी विशेज है, डिजायर्स हैं, सारे फर्स्ट हाउस में आएंगे। देख लो अच्छा। कौन सा प्लेनेट बैठा है, आपके ड्रीम्स वहीं वहीं जाके रुकेंगे। आप एग्जैक्टली exactly क्या चाहते हो जीवन से, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। फर्स्ट हाउस की सिचुएशन देखो, पोजीशन देखो, उसमें कौन सी राशि है वो देखो,
यू विल नो व्हाट यू ड्रीम ऑफ। ठीक हम्म। है। आपकी स्ट्रेंथ, क्या स्ट्रेंथ है आपकी, आप में क्या पावर है, वो आपको फर्स्ट हाउस बता देगा। डिग्निटी किस हद तक है, अगर मार्स और केतु है या सैटर्न केतु है तो डिग्निटी कहाँ रह गई। बहुत इंपल्सिव नेचर है, हम्म। धैर्य नहीं है बिल्कुल भी, हम्म। है ना। पॉलिटिकल लाइफ हमारी कैसी जाएगी, कोई बहुत अच्छा पॉलिटिशियन है लेकिन उसका फर्स्ट हाउस खराब है, हम्म। वो नेम फेम तो बिल्कुल ही नहीं मिला। अच्छा। फर्स्ट हाउस पॉलिटिकल लाइफ को भी अब करता है शो, तो पॉलिटिकल लाइफ भी उसकी ज्यादा अच्छी नहीं रहेगी, हाँ। एक हद में जाकर वो खत्म हो जाएगी। अब देखो अच्छा। ध्यान से सुनो। फर्स्ट हाउस इज ऑल्सो अबाउट सम पार्ट ऑफ इट, इट्स ऑल्सो अबाउट लॉन्जिविटी। अच्छा। कई हाउसेज हैं जो कई चीजों को रिप्रेजेंट करते हैं, एट्थ हाउस भी करता है लेकिन फर्स्ट हाउस भी, क्योंकि पैदा तो हम उसी से हुए हैं ना। वो तो हमारा जैसे हमें कहीं भी जाना है, हम्म। wherever ये 12 घर है, जब हम्म। हमारी जर्नी शुरू हुई, whenever हम्म। our journey starts, तो हम्म। हमारी जर्नी कहाँ से शुरू होती है, हमारी जर्नी यहाँ से शुरू होती है। हम्म। दिस इज द एंट्री पॉइंट, और एंट्री पॉइंट हमारा बहुत अच्छा होना चाहिए। इट शुड बी गुड, इट शुड बी ब्रिलियंट, इट शुड बी बेनिफिशियल फॉर हम्म। अस। रीजन, क्योंकि अगर हमारा एंट्री पॉइंट अच्छा है, एंट्री पे ही हम डिसाइड करेंगे ना, हम प्लेन में जाएंगे, हम कार में जाएंगे, हम कैसे कपड़े पहन लेंगे, हमने क्या पैकिंग करनी है, हम्म। डेस्टिनेशन ये आपकी डेस्टिनेशन है, 12वें हाउस तक जाना है आपको। ये सारे हाँ। हाउसेस आपको कवर करना है इस जीवन में। हम्म। और आपकी फाइनल डेस्टिनेशन है, दिस इज 12th हाउस, जहां से आपको मुक्ति मिलेगी और वे यू एंड योर लाइफ। ठीक हाँ। है ना। तो जब फर्स्ट हाउस आपका एंट्री है, तो एंट्री शुड बी गुड। हम्म। ठीक है। अगर फर्स्ट हाउस ही खराब है, एंट्री सन और केतु है, साथ में हम्म। सैटर्न है, तो दिक्कत है वहां पे। हाँ। बहुत दुश्मन बड़े हो जाएंगे ऐसी सिचुएशन में। ऐसी हाँ। सिचुएशन में क्या होगा कि इंसान जहाँ भी ट्रैवल करेगा तो दुश्मन अपने साथ लेके चलेगा, लोग हाँ। उसको बैक स्टैबिंग करके पीछे उसके पड़े ही रहेंगे। हाँ। ठीक है ना। पीपल विल बी देयर टू बैक स्टैब हिम एंड malign his reputation all the time। हम्म। ठीक है ना। चलो, पीस है, एज है, हेयर है, हमारे बाल कैसे हैं, थिक है, मोटे हैं। जिसका फर्स्ट हाउस में जुपिटर है, एक सिंपल सी बात बताओ, उसके बाल कैसे होने चाहिए। ने। बस, एंड ऑफ द, इससे ज्यादा मत, ज्यादा डीपली मत जाओ, सिंपल रखो इसको। हाँ। जिसके फर्स्ट हाउस में जुपिटर है, फर्स्ट हाउस किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, हेयर को। बाल उस हाँ। पे होंगे ही होंगे। माय जुपिटर इज इन फर्स्ट हाउस, मेरे बाल बहुत थिक है, बहुत अच्छा। थिक। अच्छा। ठीक है ना। वैसे बीएनएन में हम देखते हैं, बीएनएन में इट्स डिफरेंट, क्योंकि बीएनएन में जुपिटर ही फर्स्ट हाउस होता है। हम्म। ठीक है ना। तो बीएन में हम ये कह सकते हैं कि जुपिटर, अगर जुपिटर की राशि में हो, हम्म। ठीक है ना, या फिर जुपिटर पे अच्छे इफेक्ट्स हो, ठीक है ना, ये जुपिटर अगर मून या सन के साथ हो। एक चीज और बता दूं, अगर हम्म। जुपिटर अपने दोस्तों के साथ है, हम्म। जुपिटर, सन, मून, मार्स इनके साथ है, तो ही फील्स हैप्पी। और जब कोई प्लेनेट खुश होता है तो वो अपने अच्छे रिजल्ट कैरी करता है। हम्म। ठीक है ना। तो बीएनएन के अकॉर्डिंग समझा रही हूँ। और जब जुपिटर खुश होगा, अपने अच्छे रिजल्ट कैरी करेगा, तो मीन्स बाल क्या होंगे वहां पे, अच्छे ही जाएंगे, इंसान के बुरे नहीं जाएंगे। कभी भी देख लेना, अगर जुपिटर बीएनएन की बात कर रही हूँ, पराशरी की तो चलो डिफरेंट है, वो तो फर्स्ट हाउस से आपको पता चल जाएगा, इंडिकेशन मिल जाएगी। हम्म। अगर फर्स्ट जुपिटर के साथ सैटर्न बैठ गया, केतु बैठ गया, तो मुझे बालों की कंडीशन बता दो। बहुत ही थिन से लेयर होगी उसके बाल की, झड़ते भी सैटर्न होंगे। बैठेगा तो थिन होगी। हाँ, हम्म। अंडरस्टूड। हाँ। ठीक है ना। चलो, हम्म। अपीयरेंस आपको पता है कैसा दिखता है एक इंसान, लाइवलीहुड कैसी जिंदगी जीना पसंद है एक इंसान को। जुपिटर के साथ मून है, इंसान चंचल होगा, घूमना फिरना पसंद होगा, खाना बहुत पसंद होगा। हम्म। ठीक है ना। तो ये चीजें होंगी जो उसको जिंदगी में पसंद आएंगी। हम्म। ठीक है। एक सेकेंड, एक सेकेंड।
चलो, लाइवलीहुड होगी सेल्फ रिस्पेक्ट। सेल्फ रिस्पेक्ट भी हाँ। हम देख सकते हैं। ठीक है, कैसी हाँ। सेल्फ रिस्पेक्ट, इंसान अपनी इज्जत करता है नहीं करता है। ठीक है हम्म। ना, ऑनर कितना है, स्किन का कलर टेक्सचर क्या है, स्किन कैसी है। ठीक है हम्म। ना, स्लीप कितनी की इंसान को आती है, अगर फर्स्ट हाउस में या जुपिटर के साथ मून बैठ गया तो स्लीप कैसी होगी, हम्म। इंसोमेनिया होगा इंसान को, स्लीप हम्म। नहीं आएगी इतनी। कभी कभार बहुत ज्यादा आ जाएगी, कई बार आएगी नहीं। तो हाँ। वेरिएबिलिटी रहेगी स्लीप इशू में। यहाँ से हम्म। देखो सर, अब हम आप कभी ये नहीं सोचा होगा कि स्लीप को भी कोई हाउस रिप्रेजेंट करता हम्म। है ना। तो स्लीप को अगर कोई पूछ ले कि भाई मेरे को नींद नहीं आती, मेरे को नींद में दिक्कत आ रही है, तो मैं क्या करूं, आप क्या देखोगे, उसका फर्स्ट हाउस देखोगे, वहां पे फर्स्ट। गड़बड़ी है, हम उसको सेट करेंगे। अंडरस्टूड। ऐसे हाँ। ऐसे क्वेश्चंस का देखो सब है एस्ट्रोलॉजी में, आना चाहिए बस। विजडम, हम्म। इंसान के पास कितनी विजडम है, वेल्थ, अल्टीमेटली उसके पास क्या आएगा जीवन में। देखो, मनी इज डिफरेंट थिंग एंड वेल्थ इज डिफरेंट थिंग। वेल्थ का मतलब होता है यू हैव एन प्रॉपर एसेट, आपके पास अगर जाना है कहीं तो यू हैव अ कार, अगर अब आपके पास खाना है तो दुनिया भर का जहां से भी मंगवाओ, आप खाना मंगवा के अच्छा खा सकते हो। ठीक है ना। तो एक हम्म। प्रॉपर आपके पास एक मीन्स होता है एक लाइवलीहुड का, दैट इज हम्म। वेल्थ। ठीक है ना। हाँ। तो वो जब होती है इंसान के पास, उसका फर्स्ट हाउस आपको अच्छा ही मिलेगा। ठीक है। और अगर एक इंसान का फर्स्ट हाउस खराब है तो उसकी कंडीशन, और चाहे उसकी चलो भाग्य कारक योग बन रहा है, उसका फर्स्ट हाउस खराब है, बाकी बहुत अच्छी है कुंडली, तो अब ये हम्म। लगा लो इंसान सिक हो जाएगा, बीमार हो जाएगा, अपनी पसंद से कुछ खा पी नहीं पाएगा, हम्म। विल नॉट बी एबल टू ईट समथिंग ऑफ हिज हम्म। चॉइस। ठीक है ना। अब ये बाद में आया है फ्रीडम फ्रॉम इल हेल्थ। अगर किसी ने पूछा है, सवाल है कि मुझे बीमार हूं तो छुटकारा मिल जाएगा, वो भी हम फर्स्ट हाउस से ही देखेंगे। हम्म। ठीक है ना। अब किसी का नेचर कैसा है कि इंसल्ट को, जैसे किसी ने किसी की इंसल्ट कर दी, कोई लोग होते हैं हमारे जैसे जो चुपचाप सह लेते हैं। ठीक हम्म। है ना, कहते हैं कि कोई बात नहीं, भगवान देखेगा या जो भी है। ठीक है ना, राहु देखेगा, हमारे अच्छे हैं तो हम प्लेनेट से अपना वो करते हैं। ठीक है ना। बट सपोज करो कोई इंसान के फर्स्ट हाउस बहुत खराब है, ठीक है, हम्म। सैटर्न है वहां पे मंगल के साथ, तो आप क्या बोलोगे उसको, कि क्या करेगा इंसान अगर उसको गुस्सा आया, अगर उसने उसका किसी ने दिल दुखाया तो सामने वाला क्या करेगा। उसको ही विल, मार भी सकता है। 100%। समझ हम्म। आ रही है आपको। हाँ। सिर्फ एक हाउस के सिग्निफिकेशन से आप ये तक प्रेडिक्ट कर सकते हो कि अगर आपने किसी को हर्ट किया है तो सामने वाला वेंजेंस लेगा या नहीं लेगा। हम्म। फर्स्ट हाउस में बहुत अच्छे प्लैनेट्स हैं, तो अगर वो चाहेगा भी तो इतना वेंजेंस नहीं ले पाएगा, अच्छा। वो एक टाइम पे माफ कर देगा। हम्म। लेकिन अगर प्लैनेट्स अच्छे नहीं बैठे हैं हम्म। तो उस इंसान से बच के रहो। हम्म। ठीक है ना। हाँ। नेचर टू रिनाउंस, ठीक है, सब कुछ आ गया इसमें। हम्म। चलो, ये आपको मिल जाएगा फॉर फ्यूचर रेफरेंस। हम्म। ठीक है ना। चलो, सेकंड हाउस अच्छे से समझ आ रहा है। हाँ जी। हाँ, चलो, सेकंड हाउस है हमारा, सेकंड हाउस यू नो, वेरी इजी स्पीच है हमारी, जो हम मैं बात कर रही हूँ आपसे। किसी की हम्म। सेकंड हाउस में मंगल है, स्पीच कैसी होगी, मंगल जैसी। हाँ। ठीक है, मून है तो स्पीच कैसी होगी, मून जैसी, चंचल, काम। ठीक है ना। वेल्थ हमारी जो है, जो मैं अभी एक्सप्लेन करके हटी हूँ आपको, वेल्थ भी हम्म। सेकंड हाउस है। फेथ हम्म। इन सीक्रेट टेस्ट। अब कोई इंसान कितना बिलीव करता है जो शास्त्रों में लिखा हुआ है, या सेक्रेट टेस्ट तो चलो वैसे लिखा है, इन जनरल लैंग्वेज में आपको समझा रही हूँ, कोई इंसान कितना रूल फॉलो करता है, द पर्सन हु गोज बाय द बुक्स, कि ये नहीं करूंगा, ये आदर्शवादी जिसको हम बोल देते हैं। ठीक है ना, वो पता चलता है हमें सेकंड हाउस से। अगर तो किसी इंसान के यहाँ पे बहुत ही अच्छे जुपिटर बैठा है सेकंड हाउस में, मून बैठा है, वीनस बैठा है, तो इंसान विल गो बाय द बुक्स, रूल फॉलोअर करेगा, वो फॉलो अप करेगा रूल्स को। ठीक है ना। अगर वहां पे खराब प्लैनेट्स बैठे हैं, देन ही विल नॉट केयर अबाउट द रूल्स एंड स्टफ, ही विल हम्म। मेक ऑन रूल्स एंड फॉलो देम। ठीक है।
हम्म, मेंटेनिंग अदर्स। अब नेल्स हमारे, देखो, नेल्स जो है, कोई कहता है ना कि हमारे नेल्स खराब हो गए हैं या टूट रहे हैं या प्रॉब्लम आ रही है, उसमें ब्रिटल हो गए हैं, दिक्कत आ रही है, तो ये भी किस हाउस से देखी जाती है? सेकंड हाउस से। अगर नेल्स की कोई अच्छा। भी दिक्कत है इंसान को, तो ये भी किससे देखेंगे? सेकंड हाउस से। अब एक और चीज बता दूं, विच इज नॉट रिटन इन द बुक। हम्म, हमारे नेल से हमारा ऑरा निकलता है, और ऑरा, जो भी हमारी बॉडी का ऑरा है, हमारी पर्सनैलिटी है, हमारी सोल का जो एक सिग्निफिकेंट सिंबल है, जो नॉट एवरीबडी कैन सी, वो अमिट होता है हमारे नेल से। जिस इंसान का सेकंड हाउस खराब है, हम्म, उसको हमेशा, दिस इज अ रेमेडी, यानी ये कहीं लिखी नहीं हुई है, हम्म, आई रिसर्चिंग ओनली, ठीक है, ये उसको नेल पेंट लगा ले, और अगर मेल है तो चाहे वो ट्रांसपेरेंट नेल पेंट लगा ले या मेहंदी लगा ले या कुछ भी, नेल को अच्छे से पॉलिश करके कवर अप करके रखना चाहिए। बिकॉज अगर आपका सेकंड हाउस खराब है, मेलिफिक उसमें बैठे हैं, मेलिफिक की दृष्टि आ गई फॉर एग्जाम्पल, you will हम्म, have a very bad temper, you will have a very bad negative energies always in you, कि क्या करूं, मेरे बारे में किसी ने ये बड़ी नेगेटिव सोच रखता है इंसान। सो एक हम्म, रेमेडी है कि अगर आपकी नेल्स या सेकंड हाउस खराब है, तो नेल्स पे, अगर तो फीमेल है तो बहुत अच्छा है, नेल पेंट लगा लो, और वो भी ऐसी नेल पेंट लगानी है जो आपको हील करे, हम्म, ठीक है ना, नॉट की समथिंग, और वो भी हमेशा प्लैनेट्स के अकॉर्डिंग, और प्लैनेट्स की ज्यादा दशा के अकॉर्डिंग हमें चुनाव करना चाहिए कलर्स का। हम्म, कुछ भी उठा के नहीं लगा देना चाहिए। कई बार गलत हो जाता है कि वाइट, कोई किसी को ब्लैक सूट करता है तो किसी को व्हाइट, ठीक है। चलो, इंजॉयमेंट ऑफ द प्लेजर, सेकंड हाउस है। ट्रूथ और फॉल्सहुड, कोई इंसान सच है, कितना सत्यवादी है और कितना झूठा है, पता चलता है। टंग, हमारी जबान, हम्म, ठीक है ना, हमारी जबान कैसी है, सेकंड हाउस बता देगा। हम्म, आईज हमारी, हम्म, जिसको टंग में दिक्कत होती है ना, कई बार रैशेस हो जाते हैं टंग में, या टंग में हम्म, बहुत सी बीमारियां, आई डोंट वांट टू नेम द डिसीजेस ऑल ओवर, हम्म, तो वो भी जब बीमारी होती है तो हम सेकंड हाउस पकड़ेंगे, सेकंड हाउस को देखेंगे, हम्म, ठीक है ना। तो वहां पे हम देखेंगे कि टंग में जो दिक्कत आ रही है वो क्यों आ रही है, फिर उसको कैसे हम रेगुलेट करें, रेमेडी कैसे करें उसकी। हम्म, हमारी आईज, आईज में दिक्कत आ गई किसी की, केपी में हम आईज का सेकंड हाउस का सबलॉर्ड, कस्टल सबलॉर्ड देख लेंगे, पराशरी में सिंपल सेकंड हाउस देख लेंगे, सेकंड हाउस देख लेंगे, क्या, ठीक है, और बीएनएन में हम देखेंगे जुपिटर से सेकंड हाउस, हम्म, ठीक है, जुपिटर से सेकंड हाउस बीएनएन में। आइज है हमारी, आइज में दिक्कत आ गई तो सेकंड, जुपिटर से सेकंड हाउस खराब हो गया जी। हम्म, हम्म, ठीक है। उसके बाद हमारी क्लोथ्स, ठीक है, कैसे कपड़े हम पहनते हैं, हमें किस चीज का शौक है। आप कभी भी देखो, जुपिटर से सेकंड हाउस में वीनस है, सन है, बहुत अच्छे कपड़े इंसान पहनेगा या बहुत अच्छी ड्रेसिंग सेंस होगी, हम्म, ठीक है। किसी की केतु है जुपिटर से सेकंड में, कैसे कपड़े पहनेगा? फटे कैसे पुराने। मर्जी पहन ले, कैसे मर्जी पहन ले, बहुत अच्छे से अच्छा पहन ले, वो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत फट ही जाएगा, हाँ। ठीक है ना कहीं उसमें हल्का जो हल्का सा स्क्रैच लगेगा ही लगेगा, इट वुड बी लाइक दैट, ठीक है ना। डायमंड्स है, जो भी मेटल्स है, डायमंड है, कॉपर है, स्टोन्स है, प्रीशियस मेटल्स, ठीक है ना, पर्ल्स हो गया, सब कुछ, ठीक है, वो किसके अंडर आते हैं? वो सेकंड हाउस के अंडर आते हैं। अगर किसी को सेकंड हाउस का प्रोफेशन भी करना है, हम्म, सेकंड हाउस आ गया तो सेकंड हाउस का प्रोफेशन करना है, तो क्या करवाओगे कि ठीक है, जेमस्टोन का व्यापार कर लो, क्लोथ्स का व्यापार कर लो, सेकंड हाउस में क्लोथ्स है। आपका भी देखना, कहीं ना कहीं मैं आपको सिखाऊंगी, अगर केपी में हुआ तो केपी में सेकंड हाउस निकल के आएगा, यू आर डूइंग बिजनेस रिगार्डिंग क्लोथ्स, आपका 100% सेकंड हाउस निकल के आएगा। किस चीज का? क्लोथ्स का बिजनेस है ना आपका, हाँ। तो सेकंड हाउस निकल कर आएगा जब आपका प्रोफेशन का हम सीरीज करेंगे। अच्छा, ओके। जब अगर केपी अगर कभी आपने पढ़ा या आपने सिखाया कुछ भी है, तो उसमें हाउसेस के अकॉर्डिंग चीजें चलती हैं,
अच्छा। ठीक है ना, तो वहां आपका सेकंड हाउस आ जाएगा। अच्छा। ठीक है ना, क्लोथ्स वो 100% आपका दिख जाएगा। ठीक है। डिटर्मिनेशन है, कंट्रोल है, आर्टिफिशियल प्रोडक्ट्स, जितने भी आर्टिफिशियल प्रोडक्ट्स होते हैं। ठीक है, बीएनएन में भी है ये, देखो आपके जुपिटर से सेकंड हाउस में कौन सा प्लेनेट बैठा है? सन। सन बैठा है, तो क्लोथ्स आप बहुत अच्छे पहनते होगे। आपके कपड़े पिंक कलर के, सैफरन कलर के बहुत ज्यादा मिलेंगे। और पिंक, रेड, सैफरन, वाइट, ब्राइट कलर्स जो होते हैं जिसमें हल्का फुल्का गोल्डन भी हो गया। और प्लस आयरन होते होंगे आपके कपड़े, यू डोंट वांट टू वेयर समथिंग विच इज अनआयरन्ड। टेल मी, एम Yeah. राइट और रॉन्ग? I don't like to wear something unironed. And when I हाँ, was thin, then I used to set the fashion. Whatever I हाँ, used to wear, everybody wanted to हाँ, wear. तो फिर हो गया ना वो। Mm. समझ आ रहा है सेकंड हाउस से क्या क्या जज हो गया अब? एवरीथिंग इज जज्ड फ्रॉम द हाउसेज। जुपिटर सेकंड हाउस का आपके कपड़े पहनने का, केतु है तो इंसान की ड्रेसिंग सेंस गई। Mm. ठीक है ना, चाहे वो कैसे भी कपड़े पहन ले, बेचारे के पास उसको लगेगा कपड़े ही नहीं है मेरे पास, वो लिखवा कर लाया है ऐसी चीज। और वो Mm. भी उसके कर्मों का है। द पर्सन हैज सेड मेनी अगली थिंग्स टू मेनी पीपल। फैमिली वालों को गालियां बहुत दी हैं उसने, तो उसके कर्मा है, तो निकलेंगे भाई कर्मा। ठीक है। Mm. सॉफ्ट स्पीच है हमारी, सेल एंड परचेज है। Mm. आपको कोई भी चीज सेल करनी है, परचेज करनी है, ठीक है Mm. ना, सेकंड हाउस से देखोगे। Mm. जुपिटर से सेकंड पकड़ लो, या केतु में या पराशरी में सेकंड हाउस का रोल आएगा। सेकंड हाउस को पकड़ लो, वहां से हम देखेंगे सेल और परचेज क्या होगा क्या नहीं होगा, कौन कौन सी चीजों की आप सेल और परचेज आपके लिए अच्छी है और कौन सी चीजों की नहीं है। अब आपका नेचर जनरस और चैरिटेबल नेचर है या नहीं है, ये भी हम सेकंड हाउस से देखेंगे। Mm. कितने एफर्ट्स करते हो आप टू अक्वायर मनी। ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। मनी सब कमाना चाहते हैं, मी यू एवरीबडी ऑन दिस प्लेनेट अर्थ लिविंग। ठीक है, चाहते हैं कि हम पैसा कमाएं, लाइवलीहुड अपना अच्छा करें, और उसमें हम कितने एफर्ट्स डालते हैं हमारे, दैट विल बी इंडिकेटेड बाय द सेकंड हाउस। सेकंड फ्रॉम जुपिटर है आपका सन, तो आप बताओ कि आप कितने एफर्ट्स डालते हो, आपके एफर्ट्स कितने डलते हैं? बहुत अच्छे डलते हैं एफर्ट्स। बहुत। अगर किसी का केतु है या सैटर्न है, क्या वो एफर्ट्स डालेगा? आई एम केतु नॉट सेइंग कि उसके पास डालेगा। पैसा आएगा या नहीं आएगा, आई एम नॉट सेइंग दैट। ठीक है। केतु है तो नहीं डालेगा, कम डालेगा, he'll be indifferent. But as, हाँ, अगर लेकिन if he'll have Saturn, then maybe he'll be hardworking. मैं एक चीज बताती हूँ, चलो। हाँ। अगर केतु है तो डालेगा नहीं, इससे ये कोई मतलब नहीं है पैसा आएगा नहीं आएगा। हम्म। आई एम नॉट सेइंग इट कि पैसा आएगा नहीं, आई एम सेइंग द एफर्ट्स टू अक्वायर द मनी। हम्म। ठीक है, कई बार केतु वाला भी बहुत अच्छा मनी एक्वायर कर लेता है, डिपेंडिंग हम्म। वो एफर्ट्स कितने लगाएगा। सेकंड हाउस में जुपिटर से सेकंड हाउस में केतु दिख जाए, इंसान इतने एफर्ट्स नहीं करता, हम्म। इतने एफर्ट्स नहीं वो करता। हम्म। ठीक है, चलो। अब है माइजरीनेस हमारी, जो कोई इंसान बहुत कंजूस आपको मिलता है, ठीक है ना, तो वो कितना कंजूस है, कैसा है, वो सब पता हम्म। चल जाएगा सेकंड हाउस से। हम्म। फाइन सिल्वर सेकंड हाउस है, गोल्ड। माइजर माइजर अगर कोई इंसान होगा तो सैटर्न होगा क्या उधर? 100%। सैटर्न सैटर्न रिप्रेजेंट्स माइजरी ना। हाँ, मिजरी, हाँ हाँ, माइजरनेस, यस। माइजर जो कंजूस होता है वो हाँ, हाँ, सैटर्न। हाँ, हाँ, वो सैटर्न होता है। अगर केतु है तो केतु कहेगा मुझे चीज नहीं देनी अपनी। हम्म। वो कंजूस नहीं है, केतु वाला बंदा कंजूस नहीं होगा। हम्म। राहु है तो कहे लुटाएगा पैसे, वो अपने आप पर बहुत खर्चा करेगा, हम्म। वो स्पेंडथ्रिफ्ट बन जाएगा, ही विल बिकम स्पेंडथ्रिफ्ट। किस अगर क्या होगा तो? राहु। राहु। हाँ। हाँ, जुपिटर से सेकंड में राहु शो होगा, ऑफ में तो खर्चा करेगा ना। हाँ, शो ऑफ में बहुत खर्चा करेगा वो अपना। आधे दिल्ली वालों के में होगा। मिल जाएगा कहीं ना कहीं से, वो ट्राइन में या जुड़ जाएगा। हम्म। ठीक है। नोज है सेकंड हाउस, किसी का सेकंड हाउस अच्छा है,
तो नोज हम्म बहुत अच्छी जाएगी उसकी। हम्म कई बार आपको दिखती है ना कि नोज लोगों की अच्छी नहीं होती, दे डोंट हैव अ फाइन नोज और समथिंग, ठीक है हम्म ना। तो हम्म वो सेकंड हाउस खराब होता है, सेकंड हाउस में प्लैनेट अच्छे नहीं होते। हम्म अब आप अपनी नोज देखोगे थोड़ी इरेक्ट, आई हैव नॉट सीन यू प्रॉपरली, आप मिरर में देखो, आपको अभी इंडिकेशन मिल जाएगी, आपकी नोज थोड़ी सी ना ऊंची और खड़ी मिलेगी आपको, सन जैसी। और उसमें हल्का सा पिंकिश और गोल्ड कलर का आपको ना वो दिखेगा, हल्का सा पिंक और गोल्डन। हम्म ठीक है ना, आप देखो, अगर आपको दिख जाए तो यहाँ पे हम, देख लो आप यहाँ से आपको मिल जाएगा इंडिकेशन। हम्म ठीक है, नोज की भी इंडिकेशन मिल गई यहाँ से। ठीक है, अब कितना दिमाग फर्मनेस है इंसान का, स्टेडीनेस है, माइंड, वो भी सेकंड हाउस से पता चलता है। आपके सन है, देन योर माइंड मस्ट बी वेरी मच स्टेडी, योर माइंड मस्ट बी वेरी मच इन कंट्रोल, आई वुड से। हम्म ठीक है, अगर केतु है तो, अगर तो इंसान साधु सन्यासी है तो बहुत अच्छा है, डीप थिंक करके, डीप थिंकर है, बहुत अच्छा है। राहु है तो हमेशा मन में व्याधि लगी रहेगी, इंसान भटकता रहेगा, मन उसका भटकता ही रहेगा, कभी स्टेडीनेस होगी ही नहीं माइंड की। ठीक है, सैटर्न है तो लेजी होगा, प्रोक्रेस्टिनेशन उसकी जाएगी। ठीक है ना, तो ये चीजें हैं, प्लेनेट से आपको पता है कैसे प्रेडिक्ट करना है। ठीक है, चलो, जी पावरफुल एंड प्रॉस्पेरस लिविंग, चलो, समझ आ गया सेकंड हाउस। हाँ ठीक है, कुछ नया ही मिल रहा है। हाँ जी हाँ, ठीक है, दिस इज नाउ द थर्ड हाउस। ठीक है, थर्ड हाउस हमारा, आपको पता है कम्युनिकेशन है। ठीक है, हम बात कर रहे हैं, इंटरनेट है जिससे हमारी बात हो रही है, ठीक है, ये भी हमारा थर्ड हाउस है। कोई गॉसिप करता है आपके बारे में, मेरे बारे में, या कुछ भी, दैट इज ऑल्सो थर्ड हाउस। हम्म समाचार पत्र थर्ड हाउस है। ठीक है ना, हम्म अद हमारी कॉन्वर्सेशन, कोई कर रहा है, कोई सुन रहा है, कोई पढ़ रहा है, सब कुछ, राइटिंग, कोई डॉक्यूमेंट्स, कोई वीजा डॉक्यूमेंट लगाना है, आपके जितने भी अलमारी में, आपके कबर्ड में आपके सर्टिफिकेट्स पड़े हैं, दैट इज थर्ड हाउस। हम्म ठीक है ना, जितना भी हमारा पेपर वर्क होता है, दैट इज थर्ड हाउस। हमारे डॉक्यूमेंट्स जितने भी पीडीएफ फाइल्स मेरे फोन में पड़े हैं, थर्ड हाउस है। ठीक है ना, हम्म ये बहुत जरूरी है। ठीक है, कोई भी आपको वीजा रिगार्डिंग क्वेश्चन या जो भी डॉक्यूमेंट रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछ ले, थर्ड हाउस है। हम्म, थर्ड हाउस और क्या क्या चीज है, करेज है हमारी, इंसान में कितनी करेज है। थर्ड हाउस में मार्स है किसी के, क्या है करेज, कैसी है इंसान की। बहुत अगर फर्स्ट थर्ड हाउस में जुपिटर है, कैसी करेज है। अच्छी है, जुपिटर में, इंटेलिजेंट वे में करे जाए। अगर उसको रिलीजियस वे में लगाना है अपनी करेज को, अगर उसको बोलो कि पाठ पूजा करनी है, कोई आपको सत्संग जो करते हैं लोग, या प्रोसेशन है, कहीं पे कोई जुलूस निकल रहा है, आपको करवाना है, ऑर्गेनाइज करवाना है, वो 100% करेगा, अपना करेज उसमें फुल दिखा देगा। वैसे अगर किसी से लड़ना पड़ जाए, किसी से भिड़ना हो जाए, कुछ भी हो जाए, वो कहेगा भाई दिस इज नॉट माई कप ऑफ टी, भाई मैं हाथ जोड़ रहा हूँ, आप जाइए। ठीक हम्म है, इस ऐसे थर्ड हाउस में जिनके जुपिटर हो, एक और चीज बता दूं, थर्ड हाउस अगर बहुत अच्छा है किसी का, क्योंकि थर्ड हाउस से डायरेक्ट एस्पेक्ट किसको मिल रहा है, नाइन्थ हाउस को। ठीक है, तो जिसका भी आप पराशरी में लगन चार्ट आप ओपन करोगे, थर्ड हाउस, या फिर आप जुपिटर से भी थर्ड हाउस देख लो बीएनएन में, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे प्लैनेट्स लिखे हुए हैं, इंसान को ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। ये फॉर्मूला लगेगा, वैसे तो हर फॉर्मूला लगता है, बट दिस इज माय फेवरेट फॉर्मूला, कि अगर प्लैनेट मेलेफिक है थर्ड हाउस में, तो इतना ज्यादा अच्छा नहीं, मैं, देखो अच्छा भी है, लोग अच्छा बोलते भी हैं कि बहुत इंसान करेजियस है, बहुत मेहनत करता है, लेकिन एक ऐसा इंसान जिसने बहुत स्ट्रगल किया अपनी लाइफ में, ठीक है, और बहुत ऊंचाइयों तक गया है, और एक ऐसा इंसान है जो, ठीक है, ऊंचाइयों तक गया है, या फिर मैं कहूँ कि लिमिटेड सक्सेस है, बट ही हैज नॉट डन दैट मच ऑफ स्ट्रगल, उसको बहुत ही इजी मनी, बहुत ही इजी सक्सेस वो मिल गई है। ठीक है ना, ही हैज गेन्ड अ लॉट।
तो वो हमारे ऊपर, देखो हर इंसान की अलग अलग थिंकिंग है। कुछ लोग कहेंगे कि जिसका इजी कोई सीढ़ी मिल गई जिसको, तो वो अच्छी है, ज्यादा स्ट्रगल नहीं करना पड़ा हमें। ठीक है ना। तो जुपिटर से थर्ड हाउस हमें बताता है, और या फिर थर्ड हाउस सिंपल में हमें बताता है कि इंसान के पास करेज कैसी है और कितना वो स्ट्रगल करेगा लाइफ में। हमारे ब्रदर्स, छोटे बहन भाई, ठीक है ना, बड़े 11th हाउस से देखते हैं हम बड़े बहन भाई। ठीक है, 11th हाउस से छोटे हम बहन भाई, जितने भी हमारे छोटे सिबलिंग्स होते हैं, दैट कम्स अंडर थर्ड हाउस। युद्ध जो पुराने जमाने में भी होते थे, आज के जमाने में भी हो रहे हैं। फूलिश पीपल फाइटिंग ओवर थिंग्स, डिस्गस्टिंग मैटर। ठीक है ना। होनी नहीं चाहिए लड़ाइयाँ। समझदार, जहां पर समझदारी है वहां पे लड़ाई का कोई काम नहीं है, बैठ के बात हो सकती है। बट फिर भी वर्ल्ड वॉर्स हो रही हैं भाई, सालों से हो रही हैं, होती रहेंगी, रोक नहीं सकता कोई। तो जो भी वार अगर आप कहीं पे देख लो, उसमें जीतेगा कौन, तो यहाँ पे थर्ड और सिक्स्थ हाउस का रोल आएगा। ठीक है ना। यहाँ से भी थर्ड, जिसका थर्ड हाउस स्ट्रांग होगा, दो लोग लड़ रहे हैं, टू पीपल आर फाइटिंग, एक का थर्ड हाउस बहुत स्ट्रांग है और दूसरे का नहीं, कौन जीतेगा? एक का थर्ड हाउस बहुत स्ट्रांग है और दूसरे का थर्ड हाउस बहुत वीक है। हु विल विन? जिसका अच्छा है। जिसका अच्छा है। अंडरस्टूड। अब हम्म, हमारे ईयर्स, अगर थर्ड हाउस हमारा अच्छा है, तो हम, हम्म, आप देखते होंगे कई लोगों के कान बड़े सुंदर होते हैं, दे हैव अ हम्म, ब्यूटीफुल ईयर्स, उनकी कानों में एक्सेसरीज भी। और हाँ, अगर जिसका थर्ड हाउस अच्छा है, तो कहीं ना कहीं वो, उनको शौक बहुत होता है ज्वेलरी डालने का, या कानों में, लड़कों को भी हो जाता हम्म, है ना, कानों पे डालने का। अब सिर्फ कान ही नहीं, हमारे फीट भी हैं। ठीक है ना। अगर कान आपके ठीक है, थर्ड हाउस में प्लैनेट्स खराब है, मार्स बैठा थर्ड हाउस में, कान आपके ठीक है, ना कोई कान में प्रॉब्लम है, ना कोई कान में दिक्कत है, कोई ना कोई सिग्निफिकेशन तो खराब करेगा, वो बॉडी पार्ट तो खराब करेगा ही अगर हाउस खराब है तो। फीट में दिक्कत करेगा, एड़ियां फटी रहेंगी, हम्म, पैर में मोच आई रहेगी, पैरों में कोई ना कोई नस मुड़ी रहेगी, कुछ ना कुछ दिक्कत पैरों में हम्म, चलेगी। ठीक है ना। रोड, थर्ड हाउस जो हम कहते हैं कि ट्रैवल होते हैं, शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल, थर्ड हाउस है। ठीक है ना। और हम्म, जितनी भी रोड जर्नीज हैं, छोटी रोड जर्नी लगा लो या लंबी रोड जर्नीज भी लगा लो आप, दे ऑल्सो कम अंडर द थर्ड हाउस, क्योंकि थर्ड हाउस लैंड और प्लेसेस को शो करता है। ठीक है ना। इट शोज लैंड एंड प्लेसेस, इट शोज रोड्स। ठीक है। मेंटल इंस्टेबिलिटी हमारी, एबिलिटी और फिटनेस। अब देखो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, अबोर्ड ऑफ द गॉड्स, थर्ड हाउस में हम ये भी बता दें, क्योंकि हर इंसान के अंदर भगवान, गॉड, डीमन, राक्षस, दो चीजें होती हैं। भगवान भी होता है, एक राक्षस होता है। कोई लोग हम्म, दोनों को मानते हैं, कोई लोग दोनों को ही नहीं मानते। ठीक है। हम्म, कोई लोग शैतान को मानते हैं, भगवान को नहीं मानते। सो दोनों चीजें हैं। ये पता चलता है, जैसे किसी भी इंसान का आप चार्ट देखोगे, ध्यान से सुनना इस बात को, ये डीप बात है। ठीक है। या तो जुपिटर से थर्ड हाउस आ गया, हम्म, ठीक है, या फिर किसी का लगन है, जो भी लगा लो, थर्ड हाउस आ गया। यहाँ से जो भी प्लेनेट बैठे हैं, जो भी दृष्टि कर रहे हैं, उन प्लेनेट के जरिए इंसान को एक भगवान के, हम बोल दे कि दृश्य, या मन की शांति, या जो भी लगा लो। ठीक है, मैं सुपरस्टिशियंस हूं नहीं, बट जो भी रिटर्न है एस्ट्रोलॉजी में, वो बता रही हूँ कि दर्शन तक हो जाते हैं अगर हम उस चीज को सिद्ध कर लें। जो भी भगवान, क्योंकि नाइन्थ हाउस और थर्ड हाउस, वैसे तो हम जो फिफ्थ हाउस और नाइन्थ हाउस देखते हैं कि हमें कौन से इष्ट देव को मानना चाहिए, कौन से भगवान को मानना चाहिए, दिस एंड दैट, बट आई फील जो थर्ड हाउस है, और जो लिखा भी है, क्योंकि थर्ड हाउस नाइन्थ हाउस को डायरेक्ट एस्पेक्ट दे रहा है,
हम्म। और एस्पेक्ट का बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट रोल है, यू नो दैट। ठीक है। तो जो थर्ड हाउस का प्लेनेट है, वो आपके मन में एक चीज, दोबारा मैं समझा देती हूँ, भगवान को देखना कैसे। अगर थर्ड हाउस में आपके मेलेफिक लिखा हुआ है, आप ध्यान से सुनना, थर्ड हाउस में मेलेफिक है, तो हम्म। ऐसा इंसान भगवान का रूप कैसा मानेगा। मार्स लिखा है, अबोर्ड ऑफ गॉड है, भगवान का रहने का स्थान है। वो कैसा मानेगा, उसको कैसा लगेगा कि भगवान को कैसा रखना चाहिए घर में। अगर उसने घर में मंदिर भी बना लिया, सपोज करो ऐसा इंसान मेलेफिक है थर्ड हाउस में, और उसने हम्म। एक बहुत ही भव्य मंदिर का निर्माण करना चाहा, हम्म। कहीं ना कहीं कोई बाथरूम के नजदीक कर देगा, कहीं ना कहीं कुछ कहेगा कि ठीक है भगवान तो कहीं भी रखे जा सकते हैं, मूर्तियां कहीं पे भी लटका दो, कोई उसको फर्क नहीं पड़ेगा। ही विल बी लाइक कि ठीक है, वो ज्यादा उस चीज में अ, अगर उस भगवान का निर्माण करना भी है, इसको बहुत से मतलब निकलते हैं। अगर भगवान का निर्माण करेगा भी, तो ऐसे भगवान का निर्माण करेगा जो बहुत उग्र है, बहुत पावरफुल है, बहुत स्ट्रांग है। अगर मार्स है यहाँ पे तो, हम्म। सैटर्न है तो भी वो सेम ही है, क्योंकि सेम ही नेचर है। आपने देखा होगा लोगों के घरों में बहुत ही शैबी शैबी, वैसे मैं वर्ड यूज नहीं करना चाहती हूँ, बट स्टिल आई हैव सीन इट, मठ बने होते हैं, वो मटियां सी बनी होती हैं, दे हैव कुछ भी वो धुले भी नहीं होते, मंदिर बहुत ही खराब मंदिर या जो भी लगा लो वो बनाकर रखते हैं। ठीक है, उनको वॉश नहीं करते अच्छे तरीके से, उनकी अच्छे से सेवा नहीं हो पाती है, जो भी है। उनके आपको थर्ड हाउस में मेलेफिक मिलेगा ही मिलेगा, बिकॉज वो निवास स्थान है भगवान का। ठीक है, एक तो ये चीज क्लियरिफाई हो जाती है। अगर थर्ड हाउस में बहुत अच्छे प्लैनेट है किसी के, तो बहुत अच्छा मंदिर बना भाई घर में, बहुत अच्छे से आपने रख रखा है। और अगर नहीं भी है, तो इसके बहुत सारे मतलब निकलते हैं कि आप भगवान को क्या मानते हो, व्हाट डू यू बिलीव गॉड इज। अगर अच्छा है, बेनिफिक प्लेनेट है, तो आप ये मानते हो कि भगवान सब कुछ ही है, या एक फर्म साधना हो जाती है भगवान की तरफ। मैंने सिखाया से मेरा जैसा हो जाता है इंसान की, ठीक है मैं बिलीव करूंगा, मुझे लॉजिक दो, गिव मी हम्म। लॉजिक, गिव मी देन आई विल बिलीव। तो ये मैलेफिक से होता है? हाँ, मेलेफिक से होता है ये। अच्छा। ये देखो हर चीज इसकी, इस सेंटेंस के, अबोर्ड ऑफ गॉड्स के जो सेंटेंस है, इसके बहुत सारे मतलब निकलते हैं। दो मतलब मैंने आपको समझा दिए। एक तो घर का मतलब, कि घर में इंसान प्रतिमा कैसे रखेगा भगवान की, 100% लगेगा, किसी का भी चार्ट उठा लो, लगा लो, अगर गलत निकल जाए तो मैं बैठे हूँ, ठीक है ना। अबोर्ड ऑफ गॉड्स कैसा है नेचर, ठीक हम्म। है, कैसा है रखा हुआ है उसने। और सेकंड है कि वो क्या मानता है, भगवान उसके लिए क्या चीज है। नास्तिक है आस्तिक है इंसान, ये भी पता हम्म। चल जाएगा। ठीक है। थर्ड हाउस खराब है तो इंसान खुद ही अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारने वाला होता है, हम्म। खुद ही उदास होता रहेगा, खुद ही सोच साच के, खुद ही अपना ट्रबलसम रहेगा वो। हम्म। ठीक है। सोल्जर्स जितने भी हैं, थर्ड हाउस क्योंकि वेलर का है, वेलर है हमारा। ठीक है। नियर रिलेशंस, अब नियर रिलेशन, सबसे ज्यादा नियर रिलेशनशिप्स कौन से होते हैं, हमारे पड़ोसी। हम्म। ठीक है ना, हमारे जो नेबर्स होते हैं, नेबर्स का भी हाउस कौन सा है, थर्ड हाउस। ठीक है, हमारे फ्रेंड्स, जो क्लोज हम डे टू डे लाइफ में फ्रेंड्स बनाते हैं, कुछ फास्ट बन जाते हैं, कुछ नॉर्मल रह जाते हैं, एवरी वन कम्स अंडर थर्ड हाउस। ठीक है। वॉन्डरिंग, हम घूमते फिरते हैं, जिस इंसान को बहुत ज्यादा ही घूमना फिरना पसंद होता है, आप देख लेना उसके थर्ड हाउस में बहुत अच्छे प्लैनेट्स बैठे होंगे, हम्म। सन, मरकरी, वीनस, ऐसे प्लैनेट बैठे होंगे। जिस इंसान को घूमना फिरना बड़ा पसंद है, घर में नहीं टिकेगा ऐसा इंसान, उसको लगेगा मैं बाहर घूमा हूँ, मुझे हवा खानी है, मुझे घूमना है। अगर किसी का मेलेफिक है, सैटर्न है, केतु है, राहु है, वो कहेगा कि मुझे ज्यादा घूमना फिरना क्या कर लूंगा घूम के, मैं ठीक हूँ घर में। ठीक है। और अगर घूमना फिरना ही है, तो एक अच्छे प्लेस में, एक सैक्युलेटेड एनवायरनमेंट में, मुझे एक पर्टिकुलर प्लेस चाहिए घूमने के लिए, तो वो थोड़ा चूजी हो जाएगा। हम्म। अंडरस्टूड। हम्म। थ्रोट है, अगर मेलेफिक है, थ्रोट में इन्फेक्शन होएगा ही होएगा लाइफ में, पॉसिबल नहीं है कि नहीं होएगा, इट विल हैपन। ठीक है।
क्लीन फूड एंड लाइक्स, जो भी इंसान को जैसे अगर मार्स है किसी का तो स्पाइसी खाना पसंद करेगा, ठीक है ना। पावर हमारी कितनी पावर लाइक है, उसको थ्रस्ट कितनी है पावर की इंसान को, वो भी थर्ड हाउस शो करेगा, ठीक हम्म है। पार्टीशनिंग ऑफ इनहेरिटेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर कोई पूछ ले सवाल करे कि हम्म लोग आते हैं कि भाई मुझे प्रॉपर्टी मिलेगी या नहीं मिलेगी, हम्म और को मिल रही है मुझे नहीं मिल रही है, प्रश्न कुंडली खोलो, थर्ड हाउस देखो, अगर उस इंसान का थर्ड हाउस स्ट्रांग है तो भाई आपका हिस्से में प्रॉपर्टी आ जाएगी, हम्म ठीक है। और अगर थर्ड हाउस वीक हो गया वहां पे, तो क्या कहोगे कि भी प्रॉपर्टी में थोड़ी दिक्कत आएगी, हम्म देयर विल बी एन इशू इन प्रॉपर्टी, ठीक है हम्म ना। पार्टीशनिंग में दिक्कत आपको रहेगी। हमारे आभूषण गुड क्वालिटीज कौन सी आप में क्वालिटीज हैं, कौन सी नहीं है। एजुकेशन भी हम देखते हैं, पास टाइम और हॉबी, इंसान की हॉबी क्या है, क्या है। चार्ट देखो, जुपिटर से थर्ड हाउस देखो, पता चल जाएगा। थर्ड हाउस में सैटर्न है तो क्या करेगा इंसान, सोता डिसिप्लिन रहेगा। डिसिप्लिन फॉलो नहीं करेगा। डिसिप्लिन भी फॉलो करेगा लेकिन प्रोक्रेस्टिनेशन भी कर सकता है। डिपेंड्स कि वहां पे राशि कौन सी लिखी हुई है, वहां पे कौन से एस्पेक्ट है, हर हम्म चीज देखनी पड़ेगी, हम्म ठीक है ना। हर चीज देखनी पड़ेगी। अगर थर्ड हाउस में वीनस है तो क्या करेगा, उसको शॉपिंग करनी बहुत पसंद है, ज्वेलरी शॉपिंग खरीदनी करनी। बहुत पसंद, हम्म ठीक है ना। एक्सपेंसिव अगर मॉल्स में हाँ घूमेगा। हाँ, अगर थर्ड हाउस में मार्स है तो एडवेंचर ट्रिप करना, हम्म ऐसे ऐसी चीजें करना जो फैंटेसी बेस्ड है कहीं ना कहीं, ठीक है ना। जहाँ पे अपनी पावर दिखानी है, मार्शल आर्ट्स करना या जो भी है, इंसान को पसंद जरूर होगा, हॉबी जरूर होगी उसकी। हम्म डांस करना, एरोबिक करना, योगा, मेडिटेशन, मेडिटेशन ही बोल रही, योगा करना, हार्ड योगा करना, जिम्नास्टिक करना, मार्स है किसी के 100% आपको मिलेगा। या तो इंसान को डांस पसंद होगा, एरोबिक्स पसंद होगा, जिम्नास्टिक पसंद होगी, हॉट योगा पसंद होगा, ठीक है ना, जॉगिंग पसंद होगी, सैर करना पसंद होगा, 100% होगा। ये जो मैं आपको सिग्निफिकेशंस बता रही हूँ ये लगेगी ही लगेगी, लगा के देख लो। मेरे है थर्ड हाउस में हम्म मार्स, हॉबी है वो, ठीक है ना। आपके क्या है थर्ड हाउस में, जुपिटर से थर्ड हाउस या वैसे थर्ड हाउस। जुपिटर से थर्ड हाउस भी बता दो, वैसे भी थर्ड हाउस बता दो, सेम ही लगेगा, दोनों में सेम ही आएगा। जुपिटर से थर्ड हाउस मार्स है मेरा। और वैसे थर्ड हाउस एमटी है और जुपिटर की राशि है। अब ये बताओ मुझे, राशि तो चलो जुपिटर की आ गई, तो फिर वहां पे जुपिटर प्रेजेंट हो गया, हम्म आप जुपिटर और मार्स मिल गए, जुपिटर और मार्स मिल गए ना, क्योंकि वैसे जुपिटर से थर्ड हाउस में क्या है, मार्स है, हाँ। ठीक है ना। तो ट्राइन में बनाएंगे तो ट्राइन में वो खाली राशि आ जाएगी क्या, ट्रायन में खाली राशि नहीं। आएगी आएगी, क्यों नहीं आएगी। हम्म ये बता देखो, क्या है आपका चार्ट, अभी मैं दिखाऊं आपको। नहीं, थर्ड मेरा थर्ड भी खाली है जुपिटर से। थर्ड खाली है। आपका जुपिटर, ये देखो जुपिटर आपका यहाँ है, हाँ। ठीक है। आपका जुपिटर से थर्ड में कौन है, मार्स था लेकिन मार्स तो एट में बैठा हुआ है तो खाली है। यहाँ पे कुछ नहीं है, नहीं। यहाँ पे है कुछ, किधर। ये ट्राइन में हाँ नहीं है। सेवंथ में यहाँ पे है कुछ, नहीं। तो यहाँ पे राशि कौन सी है फिर, बस थर्ड में ये देख लो। थर्ड में राशि है मार्स की, वन एरीज, मेष। एरीज राशि है, मेष राशि है, ठीक हम्म है ना, मार्स की जो मेष राशि है। अब आपको मंत्र उच्चारण, आप अब मुझे सच सच बता दो, आप खेलना या कोई भी टाइप का स्पोर्ट आपकी हॉबी है या नहीं है, कोई भी चीज खेलना, जॉगिंग करना या कोई भी स्पोर्ट्स या डांसिंग, आपकी हॉबी में क्या चीज आती है, टेल मी। सब आता है। मार्स आता है, तो मार्स से रिगार्डिंग आ गई हॉबी, मंत्र भी करना आता है, ये सब भी सब मंत्र भी आ हॉबी गया, है। मार्स मंत्र है भी, हम्म हॉबी आ गई ना, जो चीज करती हूँ उसी में खो जाती हूँ। बस हो गया ना, ये हॉबी का हो गया, हम्म ठीक है। प्रॉफिट्स,
सर्वेंट्स, थर्ड हम्म, हाउस में मार्स है तो भैया आपके सर्वेंट से लड़ाइयाँ कितनी बार हुई हैं? ये सर्वेंट अगर चुप रहता है ना, तो मेरे हम्म। साथ, मेरा और सर्वेंट का यही है, तुम भी नहीं बोलोगे हाँ मैं भी नहीं बोलूंगी। मैं मेरी पाठ पूजा करती हूँ सुबह, तुम मेरे को हाँ। एक बार काम बता यू दिया तुम कर हाँ लो। हाँ हाँ, बस मैं ये पूछना चाहती हूँ, हाँ। उसमें ना वो मुझे पता है क्या चल रहा होगा, बिकॉज थर्ड हाउस में मार्स है तो मुझे नहीं, पता है। अगर जबान चलाते हैं तो इमिजिएटली आउट पर कर देती हूँ। लड़ना, लड़ना मतलब आप चाहते ही नहीं हो कोई बोल जाए आगे, और लड़ाइयाँ भी आपकी हुई होंगी, इट इज नॉट पॉसिबल कि लड़ाई ना हुई हो, एक आधा सर्वेंट आपने भगाया भी जरूर होगा। लड़ाई तो मेरी नहीं हुई, क्योंकि मैं, मेरे हाँ को बकवास पसंद ही नहीं है। अगर हाँ, बस किसी ने भगा बोल दिया दिया होगा। तो बस भगा देती हूँ, भगा मैं दिया, बस रखती ही वो नहीं। हो गया ना। वो आउट। लड़ाई होगी तो वो तो हमारा खुद का पेशेंस है कि हम सहते हैं उस चीज को, हम अपने जबान थोड़ी ना गंदी करेंगे किसी और के हाँ साथ हाँ करके उसको, तो हम भगा देते हैं। तो हाँ। जिसके मार्स है ना थर्ड हाउस में, देखो सर्वेंट्स को यहाँ कोई पूछ लेता है कि भाई मेरे सर्वेंट्स टिकते नहीं है घर पे, या मेरी लड़ाई हो जाती है जो भी है, तो हम्म, आप देख लो थर्ड हाउस में क्या आ रहा है, मार्स आ रहा है, आपके भी मार्स की राशि है, तो मैं 100% लिख कर दे देती हूँ कि बहुत आपको कठिनाई रहती होगी, यू डोंट फील वेरी इजी विद योर सर्वेंट्स, टेल मी इफ आई एम रॉन्ग। I'm very picky and choosy, but I have lot of staff in the factory, and it's different at work. At work, like like वर्क इज डिफरेंट, सर्वेंट हाँ। सर्वेंट आपके घर के हैं, वर्क पे दे आर योर एम्प्लॉइज, तो वो अलग है। सर्वेंट एक्चुअली अभी तक, लाइक 26 years आई लिव्ड इन अ जॉइंट फैमिली, तो हमारा हम्म कोई रोल ही नहीं था सर्वेंट्स का। माय मदर इन हम्म लॉ हैड बीन द डिक्टेटर, शी यूज्ड टू हैंडल द होल हाउस। वी couldn't ask हम्म the servants to do any work. हम्म। She used to अभी तो tell. है ना, अभी तो तो है, तो अभी तो आप देख लो। अब है तो मैं, लाइक मेरा सुबह बड़ा पाठ पूजा में रहता है, तो मेरा बस उनको हम्म काम में एक बार बता देती हूँ, मैं बिगनिंग में जब वो आते हैं अपने हिसाब से कर लेते हैं काम। हाँ बस ठीक है ना, वो मैच कर गया ना, आई जस्ट वांट टू नो कि मैच कर रहा है नहीं कर रहा है, वो तो पता है मुझे मैच करेगा, जस्ट फॉर हम्म, योर क्लैरिफिकेशन कि वो जाएगी ही जाएगी, जस्ट टू गिव यू एन एग्जांपल, मैं आपका ही एग्जांपल आपको दे देती हूँ, हम्म, दैट यू गेट द क्लैरिटी एट द 100% रेशो। हम्म, ठीक है ना, द पार्ट ऑफ द हैंड बिटवीन द थंब एंड द इंडेक्स फिंगर, हम्म, ये भी हमारा थर्ड हाउस है, ठीक है ना। हम्म, द पार्ट ऑफ द हैंड बिटवीन थंब एंड इंडेक्स फिंगर विच इज सेक्रेड। अब देखो ये यहाँ पे ऐसी ऐसी भी चीजें लिखी हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और कहीं पे नहीं मिलेगी, ठीक है ना, सेक्रेड है टू द डेड एंसेस्टर्स। आपके थंब के और फिंगर के जो इंडेक्स फिंगर है उसके जो बीच वाला हिस्सा है, इसमें भी कई मुद्राएं होती हैं, ये जो पार्ट है यहाँ पे कभी परफ्यूम भी लोग लगाते हैं, मैं नहीं मानती कि यहाँ पे कुछ लगाना चाहिए, यहाँ पे हनी लगा दो, घी लगाओ या जो भी है, ठीक है ना। तो ये भी कहीं ना कहीं एक थर्ड हाउस का ही पार्ट है, बिकॉज अबोर्ड ऑफ द, जैसे मैंने आपको बोला था कि अबोर्ड ऑफ गॉड्स, हम्म, ठीक है ना, क्योंकि वहां पे कौन रह रहा है कैसा है, और जिसका थर्ड हाउस खराब है, चलो मैं आपको ये भी बता देती हूँ, जिसका थर्ड हाउस अच्छे से वर्क नहीं कर रहा उसके चार्ट में, या बहुत ही मेलेफिक इन्फ्लुएंस है, या बहुत ही सिंपल मार्स और केतु से मैं मेलेफिक इन्फ्लुएंस नहीं करूंगी, बहुत कुछ देखना पड़ेगा उसमें, एक सिंपल सा उसका हाथ देखो, और देखो कि उसको थंब की और ये जो थंब और इंडेक्स इंडेक्स फिंगर के जो बीच का प्लेस है वो कैसा है उसका, अगर तो उसमें दिक्कत है कोई, या बिल्कुल ढीला ढाला है, सुंदर नहीं है, सुडौल नहीं है, या उसमें दिक्कत रहती है, तो मतलब उसका थर्ड हाउस खराब है, ठीक हम्म, है ना। और अगर वो बिल्कुल सही है, एक्यूरेट है, तो मतलब उसका थर्ड हाउस ठीक है। हम्म, अंडरस्टूड। हाँ। स्मॉल गुड व्हीकल्स, शॉर्ट जर्नीज पता है आपको, पिलग्रिमेजेस पता है, ग्रेट अंडरटेकिंग्स, पर्सनल रिलीजियस ड्यूटीज, ठीक है, थर्ड हाउस हमारा हो गया। अब आई थिंक आप आज के हाउस ही बड़े मुश्किल से होंगे, आज फोर्थ, थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करूं या इसी पेस पे चलने दूं? आपकी इच्छा है, फटाफट भी कर सकते हो। हाँ फटाफट कर लेते हैं, द वे यू वांट। एजुकेशन है फोर्थ, हम्म,
फोर्थ हाउस हमारी एजुकेशन है, ठीक है ना। नेशनल और गवर्नमेंट वर्क है, जो भी आप टेंथ हाउस से देखते हो, लेकिन फोर्थ हाउस से भी हम देखेंगे जो गवर्नमेंट का काम होता है। ट्रेवल्स है, हाँ व्हीकल्स है, ठीक है ना। हाँ। बोट्स एंड सिमिलर कन्वेयंस, ऑयल बाथ। हम्म, कोई रेमेडी करवाता है कि अगर मन शांत नहीं होता तो आप फोर्थ हाउस ले लो, ठीक है, ऑयल बाथ ले लो, ठीक है ना। तो वहां से भी हम ऑयल बाथ का जो भी है फोर्थ हाउस से देख सकते हैं। मदर है, रिलेटिव्स है, फ्रेंड्स है, क्लोथ्स है अगेन, स्मॉल वेल है, बहुत ही छोटा सा झरना कई बार किसी के घर में बना होता है, गांव में बना होता है, कहीं पे भी बना होता है, ठीक है ना। तो उसको हम फोर्थ हाउस कह देते हैं। कई रेमेडीज, कल आप मैंने बात की थी रात को आपसे, तो मैं वी वर डिस्कसिंग लाल किताब के बारे में। तो हाँ उसमें भी कई उपाय होते हैं जो फोर्थ हाउस में पढ़ी है मैंने, देखो सब कुछ पढ़ा है। लाल किताब वाज हाँ द फर्स्ट थिंग दैट आई रेड, हाँ है ना। तो उसमें कई उपाय ऐसे हैं जो कुएं में करने के लिए होते हैं। कुएं में ये फेंक दो 43 डेज तक, कुछ ये डाल दो, ठीक है ना। तो वो भी फोर्थ हाउस के उपाय हैं। हमारी खुशी के लिए, मदर की हेल्थ खराब हो गई या हमें फाइनेंशियल दिक्कत आ रही है, ठीक है ना, हमें कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो हम फोर्थ हाउस का ये उपाय करवाते हैं। या हमें कार लेनी है, या गाड़ी पे दिक्कत आ गई, कोई गाड़ी खराब है, फोर्थ हाउस प्रॉपर्टी है, लैंडेड प्रॉपर्टी है, घर में कोई हाँ दिक्कत है फोर्थ हाउस की, तो भी वहां से वो उपाय करवाते हैं। क्यों करवाते हैं? क्योंकि ये उसका एक क्या है, सिग्निफिकेंस है फोर्थ हाउस, हाँ, ठीक है। स्पाइसेस और परफ्यूम्स जो भी आप यूज करते हो घर में, मसाले, जितने भी मसाले हैं, फोर्थ हाउस है। ड्रिंक्स और मिल्क, फोर्थ हाउस है। हैप्पीनेस, फोर्थ हाउस है। गुड नेम, ठीक है ना, फोर्थ हाउस है। ट्रस्ट और फेथ, एक इंसान कितना ट्रस्टवर्दी है, कितना नहीं, फोर्थ हाउस आपको बता देगा। उसका हार्ट कैसा है, फोर्थ हाउस हार्ट है हमारा, कैसा हार्ट है। फॉल्स एलिगेशन, फोर्थ हाउस में मेलेफिक्स बैठ गए, या फोर्थ हाउस में ट्रांजिट पे कोई मेलेफिक इफेक्ट आ गए, तो फॉल्स एलिगेशन इंसान पे लगते हैं। मून और मरकरी बैठे हैं जुपिटर के फोर्थ में, तो फॉल्स एलिगेशन जब ट्रांजिट आएगा उसका, वो लगेगा ही लगेगा, झूठे इल्जाम जो है उस पे लग जाएगा कोई ना कोई। तो कहाँ से देखेंगे फॉल्स एलिगेशन हम? फोर्थ हाउस से। हर हाउस का अपना सिग्निफिकेंस, ठीक है। एग्रीकल्चर है फोर्थ हाउस, ठीक है। टैंक्स, गार्डन, ठीक है, गार्डन्स हो गए, मदर्स लैंड हो गया। वाइफ देखो, मदर और वैसे तो सेवंथ हाउस है, लेकिन जो स्टार्टिंग है, हर चीज की एक स्टार्टिंग है, ठीक है ना। क्योंकि जब एक औरत माँ बनी, पहले तो उसने बच्चे को जन्म दिया, फोर्थ हाउस से उसका जागृत हुआ, बच्चे को जन्म दिया, ठीक है। बच्चा बड़ा हुआ, फिर आगे जाकर उसकी शादी हुई, ऐसे ऐसे पैटर्न शुरू हुआ, ठीक है। तो कहीं ना कहीं फोर्थ हाउस भी हमारा एक वाइफ को इंडिकेशन में लाता है। वो जब आगे क्लासेस करेंगे वो मैं आपको बताऊंगी, लेकिन इसका ये एस्पेक्ट भी हम, सिग्निफिकेंस भी हम लेते हैं, ठीक है। स्कल्पचर, मूर्तियां जो होती हैं, ठीक है, फोर्थ हाउस है। आप देखते हो बड़े बड़े स्टैचूज बने होते हैं, ठीक है, बहुत ऊटी में है महाशिव का, ईशान जो शिव योग में आप करते हो वहां पे भी बनाया होगा लोगों ने स्कल्पचर, भगवान शिव की बड़ी बड़ी मूर्तियां। हम मंदिरों में जाते हैं, मूर्तियां होती हैं, गर्भगृह में मूर्तियां रखी होती हैं, सारे के सारे स्कल्पचर, सारी की सारी मूर्तियां कम्स अंडर फोर्थ हाउस, ठीक है ना, सारी की सारी मूर्तियां, ठीक है ना। जब हम एंट्री करते हैं अपने घर में, न्यू हाउस में, तो एक तरह से हमारा जो फोर्थ हाउस है वो फुली एक्टिवेशन के मोड में होता है, ठीक है। इंसान का कैरेक्टर कैसा है, लॉस ऑफ वंस हाउस, जब इंसान का हाउस से रिगार्डिंग कोई भी दिक्कत होगी, हम फोर्थ हाउस उठाएंगे, ठीक है। पैटर्नल प्रॉपर्टी हमारी, फोर्थ हाउस। तो हाँ, फूड, जो फूड है, जो गॉड को चढ़ता है, वो फोर्थ हाउस है, ठीक है ना। चलो, बुफेलोज, काउज, बुल्स, हॉर्सेस,
शस्त्रास, सब कुछ। एलिफेंट्स, इंटॉक्सिकेटिंग स्टेट, सब कुछ ये जो है वेल्थ। फिफ्थ हाउस पे आ गए हम। फिफ्थ हाउस किसका है? चिल्ड्रन का है, बच्चों का है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जो हम अच्छी चीजें करते हैं अपने फादर के लिए, कोई सवाल पूछता है कि मेरे बच्चा मेरी बात मानेगा या नहीं मानेगा, ठीक है ना? तो उसके बच्चे का फिफ्थ हाउस देख लो। अगर तो वो अच्छा है तो वो अपनी मन से, अपने हार्ट से अपने फादर के लिए अच्छी चीजें करेगा। अगर खराब है तो चाहे कितना मर्जी बाप जो है अपने बेटे के लिए कर ले, बच्ची के लिए कर ले, किसके लिए भी कर ले, बच्चा अपने अच्छे मन से उसके लिए कुछ नहीं कर पाएगा, वो लिखा ही नहीं हुआ। ठीक है। किंग्स है मिनिस्टर, मिनिस्टर ऑफ द रूलर्स। फिफ्थ हाउस इज वेरी बिग, क्योंकि हम जो भी क्रिएटिव लोग हैं, जो भी क्रिएशन है, जो भी बड़ी बड़ी पोस्ट पे लोग पहुंचते हैं, क्योंकि हर चीज को क्या निर्माण होता है किसी भी चीज का। ठीक है। कोई किंग मेकर है, वो भी कहाँ से? फिफ्थ हाउस से है। ठीक है। गुड कैरेक्टर, स्कल्पचर, अगेन स्कल्पचर आ गया इसमें। एजुकेशन है, प्रेगनेंसी है। अम्ब्रेला, अम्ब्रेला वो कहते हैं ना फिफ्थ हाउस को अगर जगह देखो, रेमेडीज भी हम यहाँ से सिग्निफिकेशन से हम बहुत अच्छी चीज कर सकते हैं, हम रेमेडीज निकाल सकते हैं, कितनी मर्जी आप रेमेडीज निकाल लो। अम्ब्रेला है, किसी को फिफ्थ हाउस जागृत करना है, बच्चा नहीं हो रहा, नई अम्ब्रेला ले आए घर पे। वैसे तो ये बहुत मैं बता रही हूँ, चलो ठीक है ना। नई अम्ब्रेला, अम्ब्रेला दान करें, किसी को नीडी, नीडी है कोई, उसको दान करे। नई कलरफुल अम्ब्रेला अपने घर पे लाए, ठीक है ना। और जिसके घर पे अम्ब्रेला होती है उसका फिफ्थ हाउस इज वेरी मच जागृत। वो उतना ही इंजॉयमेंट या वो जो भी है अपना, वो जागृत हो जाता है। अगर तो फिफ्थ हाउस में अच्छे प्लेनेट बैठे हैं तो वो अच्छा इफेक्ट करेंगे। अगर खराब बैठे हैं तो जब भी जैसे ही इंसान अम्ब्रेलाज लेकर आया अपने घर में, एक या दो, दिक्कत शुरू हो जाएगी। ठीक है। और अगर इंसान का फिफ्थ हाउस खराब है, अम्ब्रेला टिकती नहीं, खराब हो जाती है, टूट जाती है, फूट जाती है। किसी किसी घर में तो अम्ब्रेला होती भी नहीं है। ठीक है। अब लिसनिंग टू द गुड स्टोरीज, फिफ्थ हाउस है। ऑस्पिशियस डॉक्यूमेंट्स, क्लोथ्स भी। अब कौन से क्लोथ्स है? फिफ्थ हाउस क्रिएटिव, बच्चों के क्लोथ्स है। यहाँ पे देखने वाली बात है कि जो फिफ्थ हाउस है ये बच्चों की क्लोथ्स है। ठीक है। पैटर्नल प्रॉपर्टी है, वेल्थ है, प्रोस्पेरिटी है। ये चीज देख लो आप। अफेयर्स हमारे जितने भी हैं फिफ्थ हाउस से देखे जाएंगे। ठीक है ना। सीक्रेट्स हैं एट्थ हाउस से देखे जाएंगे, लेकिन उसमें फिफ्थ हाउस का भी रोल आएगा। स्टार्टिंग फिफ्थ हाउस से होगी, फिर बाद में वो एट्थ हाउस में जाएगी, फिर बाद में वो ट्वेल्थ हाउस में जाएगी। द स्टार्टिंग ऑफ एनी अफेयर इन अ रिलेशनशिप, और कोई किसी का अफेयर हो रहा है, किसी का कुछ भी हो रहा है, फर्स्ट थिंग विल कम फ्रॉम द फिफ्थ हाउस, देन इट विल गो टू एट्थ, देन इट विल गो टू ट्वेल्थ। अंडरस्टूड? ठीक है। सीक्रेट है हमारी, ह्यूमिलिटी है, स्टमक है। जिसका फिफ्थ हाउस खराब है उसके स्टमक में दिक्कत होगी ही होगी। जुपिटर से फिफ्थ हाउस में देख लो, अगर नेगेटिव प्लेनेट बैठे हैं तो स्टमक खराब है। ठीक है ना। अगर सन फिफ्थ हाउस पे लगन में, ये लगन है, बस फिफ्थ हाउस तक करवाऊंगी, यू मस्ट बी टायर्ड ऑल्सो। लगन में ये रहा लगन, यहाँ पे सन बैठा है, सन एस्पेक्ट कर रहा है फिफ्थ हाउस को। इंसान को पेट की रिगार्डिंग दिक्कत होगी। सन अगर एस्पेक्ट करेगा, बिकॉज सन इज हार्ड प्लेनेट, जिसको भी वो इफेक्ट करता है, देखता है जहां पे भी, वहां से हल्की फुल्की दिक्कत रखेगा इंसान को। मंत्र है। ठीक है। डिस्क्रिमिनेशन है बिटवीन वर्च्यू एंड वाइस। मीन्स है ऑफ अर्निंग मनी। हेलो।